हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है पढ़ेंगे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए खाकी सीरीज 3.0 जो चलाया गया है टेस्ट सीरीज, उसी का जो है हम लोग आज टेस्ट नंबर 10 जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन इसमें है स्टूडेंट, और टोटल मार्क्स जो है होता है 200 नंबर का होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम का डेट जो है स्टूडेंट वो निकल गया है। इसका एग्ज़ाम है 18 जनवरी और 21 जनवरी को। तो एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है। और आज जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 10। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है। तो फाइंडिंग होम अगेन नामक उपन्यास को जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्व खुफिया निर्देशालय ने तूतीकोरन बंदरगाह पर चीनी पटाखों के कंटेनर को किस ऑपरेशन के तहत पकड़ा। तो चीनी पटाखों के कंटेनर को जो है ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत जो है पकड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो तिहार उत्सव जो है मनाया गया है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 50 साल पुरानी काफिला प्रणाली को बंद कर दिया है। तो 50 साल पुरानी काफिला प्रणाली को जो है बंद कर दिया है सऊदी अरब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का रैंक जो है कितना है, तो 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का 90वां सदस्य कौन बना है। तो इसका जो है 90वां सदस्य बना है तुवालू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, WHO ने भारत में बनी 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। इस सिरप में इस्तेमाल किए जाने वाले विषैले रसायन का नाम क्या है। तो इस रसायन का नाम है डाई एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास IN रोकन कहाँ शुरू हुआ। तो IN रोकन जो है शुरू हुआ है बुसान में। कहाँ शुरू हुआ है, बुसान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 123 देशों में से कौन से स्थान पे रहा है। तो भारत जो है 123 देशों में से जो है भारत 102वें स्थान पे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। तो चुना गया है 2026 से लेकर के 2028 तक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खोला गया है हैदराबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फिलिप एगियन, सेकंड ऑप्शन है पीटर हॉबिट, थर्ड ऑप्शन है जोएल मोकिर, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो 2025 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है फिलिप एगियन को, पीटर हॉबिट को और जोएल मोकिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं को विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किसने लॉन्च किया। तो ये जो है लॉन्च किया है यूनेस्को ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया।
तो ये जो है घोषित किया गया है कोंडारा रेड्डीपल्ली गांव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये जो है किए हैं शिवराज सिंह चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एकमात्र मिट्टी का सक्रिय ज्वालामुखी बाराटांग द्वीप में 20 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह अंडमान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समाजवादियों के संत के नाम से मशहूर डॉक्टर जी पारिख का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? तो यह जो है क्या थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है वयोवृद्ध गांधीवादी, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता, थर्ड ऑप्शन है स्वतंत्रता सेनानी और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर जी पारिख जो है क्या थे? तो वयोवृद्ध गांधीवादी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से कितने अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है? तो ये जो है मंजूरी दिया गया है 6 वर्ष के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सेकंड जो है ऑप्शन है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन घास पाई जाती है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। तो इसका जो है फर्स्ट जो है कथन था 1000 मीटर से 2000 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। तो इसमें जो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो पहला जो है सही है। सेकंड दिया हुआ है 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष वन पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है अपक्षरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? तो भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी जो है कौन थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी। तो कौन था? तो टिस्को कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं? तो सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट वन्य जीव अधिनियम। तो वन्य जीव अधिनियम जो है कब लागू हुआ था? फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट वन्य जीव अधिनियम। तो वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1972 ईस्वी में। सेकंड में दिया हुआ है जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो ये आया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट हाथी। तो प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो ये आया था 1992 ईस्वी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। फर्स्ट में हो जाएगा वन्य जीव अधिनियम, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद हो जाएगा प्रोजेक्ट हाथी और उसके बाद आया है जैव विविधता अधिनियम।
तो इसको जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1972 ईस्वी में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आया था? तो यह आया था 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? तो यह आया था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है मीटीरियोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। और सेकंड कथन दिया हुआ है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो इसमें पूछा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ना तो 1 सही है और ना ही 2, क्योंकि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें जो है एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ी का उत्तर से दक्षिण सही क्रम को जो है सजाना है। तो इसमें जो है हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट में हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी और उसके बाद इलायची पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये मिलता है लूनी नदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। बहिमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो बहिमंडल में गैसों का संयोजन है हीलियम और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो ये सही है, क्योंकि गुजरात राज्य का जो है सबसे समुद्री तट जो है सबसे अधिक लंबा है। सेकंड जो है ऑप्शन है, भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। तो ये भी सही है कि भारत के जो है कुल कितने राज्य जो है समुद्री तट से लगे हैं? तो 9 राज्य। थर्ड ऑप्शन है, भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है। तो ये भी सही है, क्योंकि भारत का जो है औसत समुद्री तल है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि भारत के जो है कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्री तट को स्पर्श करते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 एंड 4 चारों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो मैंग्रोव वन का विकास जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है मीठे जल, सेकंड ऑप्शन है खारा जल, थर्ड ऑप्शन है गंदे जल और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो मैंग्रोव वन का विकास जो है होता है मीठे जल और खारे जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? तो फर्स्ट ऑप्शन है संविधान सर्वोच्च है, सेकंड ऑप्शन है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संगठनात्मक गुण में जो है इनमें से जो है सभी विद्यमान है। संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 312 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35। बजट बहस के दौरान भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर, तो बजट बहस के दौरान भारत के संचित निधि के भारित खर्च पे क्या होता है? संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है धन विधेयक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाला विधेयक, थर्ड ऑप्शन है कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। तो इसमें पूछा था कि किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो धन विधेयक का होता है, या फिर किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक में होता है, और कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो। तो ये सब विधेयक को जो है संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया हुआ है राज्य और एक तरफ दिया हुआ है गठन वर्ष। कौन सा राज्य का जो है कब गठन हुआ है और उसमें जो है गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है नागालैंड का गठन वर्ष दिया हुआ है 1963। तो ये सही है। नागालैंड का गठन हुआ था 1963 ईस्वी में हुआ था। सेकंड दिया हुआ है गोवा का गठन 1987 में हुआ था। तो ये सही है। थर्ड दिया हुआ है सिक्किम का दिया हुआ है गठन वर्ष 1974। तो ये गलत है। सिक्किम जो है पूर्ण रूप से इसको जो है राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को 1975 ईस्वी में। तो ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है मिजोरम को जो है मिला था 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये सही है। तो इसमें जो है कौन गलत है उसको चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो किस संशोधन ने जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 88वें संशोधन अधिनियम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया था मई 1949 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन गलत है ये चूज करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिमंडल सचिव का प्रशासनिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री नहीं होता है। इसका जो है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है। कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है इसमें कौन व्यक्त करता है? तो भारत में जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन है? तो ये जो है हिंदी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसमें जो है मिश्र वाक्य कौन है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आप खेलो, सेकंड ऑप्शन है तुम जाओ, थर्ड ऑप्शन है वह कौन सा मनुष्य है, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है मिश्र वाक्य है वह कौन सा मनुष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन है? तो इसमें जो है तद्भव शब्द कौन है? तो आग जो है तद्भव शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें जो है कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कोई, सेकंड ऑप्शन है क्या, थर्ड ऑप्शन है कौन, और फोर्थ ऑप्शन है क्यों। तो अनिश्चयवाचक जो है इसमें सर्वनाम कौन है? तो कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो इसमें जो है करेक्ट जो वर्ब है उसको इसमें फिल करना है। तो यस्टरडे द सन, तो यस्टरडे द सन शोन ब्राइटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनॉमी एंटोम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसको जो है एंटो वर्ड जो है इसको चूज करना है डिमोट का। तो डिमोट का जो एंटो क्या होगा? तो डिमोट का होगा प्रमोट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो है हम लोग आंसर जान लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50। 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52। 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अब जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। तो प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम पूछा है इसमें। तो इसमें जो है हो जाएगा, पहले हो जाएगा मेगास्थनीज, फिर होगा संयुग्मन, फिर हो जाएगा हेनसोंग, और फिर होगा इतिसंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत एवं अर्धमागधी प्राकृत भाषा में है और अर्धमागधी लिपि में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है जाना जाता है वाजसनेयी को। तो वाजसनेयी को जो है शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो होमिनिड जीवाश्म की खोज जो है किया गया है हथनौरा से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अलबरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो अलबरूनी को जो है भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, और फोर्थ ऑप्शन है धन की कमी, सॉरी स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन है धन की कमी, और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो अलबरूनी को जो है भाषा और धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, अवरोधों, ये सब को जो है सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले? तो वहां से शिवाजी जो है 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था जो है लागू किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62, 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला अंग्रेज था मेजर कैंपबेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई, मतलब मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो महादेव देसाई ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जो है पारित किया गया है 1940 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलाएं और सही विकल्प चुनें। तो सूचीबद्ध में दिया हुआ है गवर्नर जनरल का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है विषय, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली क्या होगा? तो ये जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा विवाह की अनुमति दिया था। नेक्स्ट है नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक क्या किया था? तो अंतरजातीय विवाह पर ये जोर दिया था। नेक्स्ट है लेस डाउन। लेस डाउन ने जो है क्या किया था? लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, सेकंड का हो गया 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था ब्लॉमफील्ड फुलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, रूसी क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को जो है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना। सेकंड ऑप्शन है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना। और फोर्थ ऑप्शन है प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। तो निकट दृष्टि दोष के संबंध में जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है। और प्रतिबिंब पर रेटिना बनना तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, किस उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? तो 1 से जो है हमेशा कम होगा जिसमें आयास जो है आलम्ब एवं भार के बीच हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा किस रूप में निरूपित करते हैं? तो किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न ऊष्मा जो है निरूपित करते हैं H बराबर I² RT। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसमें जो है घटित होता है क्या कि त्रिज्या बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो इसका जो है आवृत्ति होगा 8 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है?
तो किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए जो है कौन सी स्थिति सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, सेकंड ऑप्शन है वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, थर्ड ऑप्शन है वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 75, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, तो रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है एक्टिनाइड समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें जो है नाइट्रिक अम्ल जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, म्यूरिएटिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है, तो म्यूरिएटिक अम्ल को जो है HCl के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, उजला थोथा या व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, तो क्योंकि वह जो अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो इसको जो है रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है, तो कौन जो है इसमें यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यह सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन है इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो नहीं, ये गलत है, इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये जो है नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, पोषवाह के संदर्भ में, या पोषवाह को जो फ्लोएम भी बोलते हैं, तो फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है फ्लोएम जल एवं खनिजों का वहन करता है, तो नहीं, ये गलत है, जल एवं खनिजों का वहन जो है फ्लोएम नहीं करता है, जाइलम करता है। सेकंड ऑप्शन है फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, किस रोग की विकृति के लिए बिडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो ये जो है पाया जाता है स्टूडेंट टेरिडोफाइटा वर्ग में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस होता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से रक्त आना, तो ये भी सही है। थर्ड में दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से दिया हुआ है गठिया, तो ये गलत है। और फोर्थ में दिया हुआ है विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, तो ये भी सही है।
तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है स्टूडेंट, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसमें चूज करना है। तो प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो ये जो है मसाला बॉन्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया गया है जून 1995 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है, इसमें तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2 इसमें जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई क्या निरूपित करता है। तो आई जो है निरूपित करता है इन्वेस्टमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एनडीपी कहते हैं, निवल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 95, फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है। तो फेडरल असेंबली जो है स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हाथी दिवस जो है मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 97, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में जो है कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन जो है इसमें सही है, ये पूछा है। तो इसकी शुरुआत 1991-92 में किया गया। सेकंड जो है कथन है, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो ये सही है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में किया गया है और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। तो किस संस्था का संबंध है, तो WTO का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं के रघुथमन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, लिब्रो किस खेल की शब्दावली है। तो लिब्रो जो है वॉलीबॉल जो खेल होता है उसका शब्दावली है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्योंकि टेस्ट नंबर 10 में जो है 100 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।